हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्य बीएमएस के एक और नए वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था, आपका उदक व स्रोतस की व्याधियाँ शुरू की थी, ठीक है, जो कि आपके बीएमएस सेकंड ब्लॉक के रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पेपर 2 का टॉपिक है, ठीक है। आज इसी का कंटिन्यूएशन करते हुए हम लोग इसी में आपका नेक्स्ट व्याधि जो है आपका अतिसार, ठीक है, जिसको मॉडर्न में कोरिलेट करके हम लोग डायरिया बोलते हैं, ठीक है। इसको देखने जा रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्याधि परिचय देखेंगे। आपके अतिसार रोग की क्या बताया गया है। आचार्य चरक मतानुसार गोमांस के सेवन से सर्वप्रथम अतिसार की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। गोमांस पाचन में गुरु उष्ण असात्म्य वीरस व असत्य होने के कारण मानसिक आघात करके अग्नि को मंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप अतिसार रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अर्थात क्या इसमें कहा गया है, आचार्य चरक के मतानुसार क्या है, गोमांस के सेवन से क्या होता है, आपका सर्वप्रथम अतिसार की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। गोमांस कैसा होता है, आपका गुरु होता है, उष्ण होता है और सात्म्य होता है, ठीक है, वीरस होता है, असत होने के कारण क्या होता है, मानसिक आघात करके आपका अग्नि को मंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप आपके अतिसार रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसी में हम देखेंगे, द्रव्यमल की बार बार प्रवृत्ति होना इसका प्रत्ययात्म लक्षण है, ठीक है। अतिसार को उदक व अन्न व तथा पुरुष व स्रोतस की व्याधियों में रखा जाता है, ठीक है। कौन कौन से, उदक व अन्न व तथा पुरुष व स्रोतस की व्याधियों में रखा जाता है। आगे इसमें देखते हैं, अतिसार व्याधि कई अन्य व्याधियों में एक लक्षण के रूप में भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह स्वयं में एक पूर्ण व्याधि है। अग्निमान तथा अजीर्ण इसके प्रमुख निदान है, ठीक है। अतिसार के प्रमुख कारण कौन से हैं, आपके अग्निमान और अजीर्ण, ठीक है। तथा ये क्या है, अन्य व्याधियों में एक लक्षण के रूप में पाई जाती है, तथा इसके अतिरिक्त वह स्वयं एक क्या है, पूर्ण व्याधि है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अतिसार की व्युत्पत्ति या निरुक्ति देखते हैं, क्या बोला गया है। अतिसार शब्द अति उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से बना है। अति प्रभुत मात्रा अथवा प्रभुत संख्या में श्री अर्थात शरण प्रवृत्त होना, जिसका अर्थात मल का अधिक मात्रा में निसरण, यह अतिसार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे बताया गया, गुदेन बहुद्रव्यम शरणम अतिसार, ठीक है। विजय रक्षित जी बोलते हैं आचार्य, ठीक है। और क्या है, आचार्य शारंगधर बोलते हैं अतीव सरत्य अतिसारे गुदेन, ठीक है, आचार्य शारंगधर की टिप्पणी, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसी में आगे देखते हैं, अतिसार प्रमुख संदर्भ ग्रंथ कहाँ का वर्णन पाए जाते हैं। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अध्याय 19 में, शुश्रूष संहिता के उत्तर तंत्र अध्याय 3 में, अष्टांग हृदय के निदान स्थान अध्याय 8 में, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के अध्याय 9 में, भाव प्रकाश के मध्यखंड के चिकित्सा प्रकरण के अध्याय 2 में तथा माधव निदान के अध्याय 3 में आपको अतिसार रोग का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक। आइए इसी में आगे देखते हैं, आपके अतिसार रोग के पर्याय क्या बोला गया है। विभिन्न ग्रंथों के मतानुसार अतिसार के निम्नलिखित पर्याय कौन कौन से, उदर अमय, अन्न ग्रंथि, त्रिकांड शोथ, ठीक है। ये 3 क्या है, आपके अतिसार रोग के पर्याय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं आपका अतिसार रोग के निदान, ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम हम सामान्य निदान देखते हैं, क्या बोला गया है। गुरु अति स्निग्ध, अति उष्ण, अति द्रव्य, अति स्थूल व अति शीतल द्रव्यों का सेवन, विरुद्ध अध्यसन तथा अध्यसन, अजीर्ण तथा असात्म्य भोजन, स्नेहन स्वेदन, पंचकर्म का अतियोग या मिथ्यायोग, विष का प्रयोग, भय शोक करना, वेग विदारण, ऋतु विपर्य, सात्म्य विपर्य, अत्याधिक जल रमण आदि कारण करना, दूषित जल, दूषित मद्य का अत्याधिक सेवन, कृमि दोष, अर्श एवं ग्रहणी दोष उत्पन्न होने पर अतिसार रोग की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये सारे क्या आपके हैं, सामान्य निदान या सामान्य हेतु, ठीक है, या कारण आपके अतिसार रोग की उत्पत्ति में, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, इसी में आपका है विशिष्ट लक्षण, क्या बोला गया है। आचार्य चरक मतानुसार अतिसार व्याधि के भेदानुसार विशिष्ट लक्षण निम्न प्रकार है, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या बोला, क्या किया, आपका जो आपके विशिष्ट निदान है, ठीक है, उनको भेदानुसार वर्णित किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या, वातज अतिसार के निदान क्या बोला गया। वातज प्रकृति का पुरुष, अत्याधिक वात, आथप, व्यायाम का सेवन, रुक्ष अल्प तथा प्रमित भोजन का सेवन, नित्य तीक्ष्ण मद तथा मैथुन का सेवन करने वाला, नित्य वेग अवरोध करने वाला, ठीक है। तो ये सब क्या आपके वातज अतिसार के निदान है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पित्तज अतिसार के निदान क्या बोला गया। पित्तज प्रकृति का पुरुष, अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण तथा तीक्ष्ण द्रव्यों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, ठीक है। निरंतर अग्नि, सूर्यताप, उष्ण वायु से शरीर का पीड़ित होना, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे क्या आपके पित्तज अतिसार के निदान है, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में कफज अतिसार के निदान क्या बोला गया है। कफज प्रकृति का पुरुष, गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध आहार द्रव्यों का अत्याधिक सेवन, अत्याधिक मात्रा में भोजन करना, शारीरिक या मानसिक चिंता न करना, आलसी होना और दिवा स्वप्न करना, ठीक है। ये सारे क्या आपके हैं, कफज अतिसार के निदान, ठीक है। आगे इसी में देखते हैं सन्निपातज अतिसार के निदान क्या बताया गया है। अति शीत, अति स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, गुरु, खर, अति कठिन आहार द्रव्यों का सेवन करना, विषम आसन, विरुद्ध आसन, असात्म्य आसन, उपवास, असमय भोजन, दुष्ट मदिरा तथा अत्याधिक मदिरा का सेवन,
पंचकर्म का सम्यक रूप से न होना, चिकित्सा में प्रयुक्त औषधियों का विषम रीति से प्रयुक्त तथा विपरीत उपचार, अग्नि, आतप, वात तथा जल का अत्यधिक सेवन, निद्रा का अनुचित सेवन, वेगावरोध, ऋतु का विपरीत प्रभाव, अत्यधिक साहस, भय, शोक तथा क्रोध, कृमि, शोष, ज्वर, अर्श आदि रोगों के कारण शरीर में की कृशता। ठीक है, तो ये सारे क्या थे आपके सन्निपातज अतिसार के निदान। ठीक है, आगे हम देखते हैं लास्ट जो कि आपका वेद आगंतुज अतिसार के निदान। ठीक है, क्या बोला गया? आगंतुज अतिसार के दो वेद बताए गए हैं। कौन कौन से? भयज अतिसार और शोकज अतिसार। इनके क्रमशः निदान अत्यधिक भय तथा अत्यधिक शोक से है। ठीक है, तो अत्यधिक भय या अत्यधिक शोक करना क्या है आपका आगंतुज अतिसार के निदान है। ठीक है, कुछ विशेष इसी में क्या बोला गया है? पित्त अतिसार में यदि उष्ण, तीक्ष्ण, विधायी आदि पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाता है तब रक्तज अतिसार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो पित्त अतिसार में यदि क्या है आपके उष्ण, तीक्ष्ण, विधायी और पित्त प्रकोपक आहार विहार का अगर सेवन करें तो क्या हो जाता है आपका रक्तज अतिसार की उत्पत्ति होने लगती है। ठीक है, सो आगे हम लोग इसमें संप्राप्ति में सामान्य संप्राप्ति देखते हैं। सो संप्राप्ति चक्र के आधार पर निदान का अतिसेवन, वृद्ध दुष्ट जलीय धातु जिससे आपका अग्निमान हो जाता है, आम दोष की उत्पत्ति होती है, आंत्र शोभ होने लगता है, पक्वाशयगत दोषों की वृद्धि होने लगती है जिससे आपका पुरुष व श्रोतो दृष्टि होने लगती है, जिससे मल की प्रभुत मात्रा में क्या होता है आपका प्रवृत्ति होती है जिससे आपका अतिसारों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसके आपका संप्राप्ति चक्र। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं संप्राप्ति घटक अतिसारों के क्या बोला गया? दोष इसमें होते हैं वात प्रधान त्रिदोष। दोष से आपका होता है पुरुष और उदक। श्रोतस इसमें आपके होते हैं पुरुष व श्रोतक। श्रोतो दृष्टि के लक्षण अति प्रवृत्ति होती है। अधिष्ठान इसमें होता है पक्वाशय या गुदा। आशय इसमें होता है पत्व अशय। ठीक है, स्वभाव इसका होता है अशुकारी। ठीक है, तो ये सब क्या थे आपके संप्राप्ति घटक। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं इसी में आपका है विशिष्ट संप्राप्ति क्या बोला गया? अतिसार की वेदानुसार विशिष्ट संप्राप्ति निम्न प्रकार है। ठीक है, तो विशिष्ट संप्राप्ति भी आपका क्या है वेदानुसार बताई गई है। तो सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं आपके वातज अतिसार की संप्राप्ति क्या बताया गया है? निदानों का अत्यधिक सेवन करने से वात का प्रकोप हो जाता है। प्रकोपित वात जठराग्नि को नष्ट करता है तथा मूत्र श्वेत को पुरुष आशय में लाकर मूत्र श्वेत द्वारा पुरुष को पतला करके बार बार अधो मार्ग द्वारा प्रवृत्ति कराता है जिसे वातज अतिसार कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके वातज अतिसार की संप्राप्ति थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके देख लेते हैं पित्तज अतिसार की संप्राप्ति क्या बताया गया? पित्तज अतिसार के पूर्व कथित निदानों का अत्यधिक सेवन करने से प्रकोपित पित्त स्वभाव से द्रव्य तथा उष्ण गुणयुक्त होने के कारण पक्वाशय में आश्रित होकर पक्वाशय को दूषित करता है तथा अपने उष्ण द्रव्य तथा सर्वगुण के कारण पुरुष को भेदित कर पित्तज अतिसार को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी पित्तज अतिसार की संप्राप्ति। नेक्स्ट आपका है कफज अतिसार की संप्राप्ति क्या बोला गया? कफ प्रकोपक निदान सेवन से कुपित कफ स्वभावतः गुरु मधुर शीत स्निग्ध होने के कारण जठराग्नि को नष्ट कर देता है तथा सौम्य स्वभाव के कारण मलाशय में आश्रित होकर मल को क्लीन कर कफज अतिसार की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे आपका इसी में सन्निपातज अतिसार की संप्राप्ति क्या बोला गया? पूर्व कथित त्रिदोष प्रकोपक निदानों के सेवन से त्रिदोष प्रकोपित होकर जठराग्नि को नष्ट कर देते हैं तथा पक्वाशय में आश्रित होकर संपूर्ण दोष युक्त सन्निपातज अतिसार को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सो क्या बताया गया आपका इसमें कि त्रिदोष प्रकोपक निदानों के सेवन से क्या हो जाता है आपका त्रिदोष क्या हो जाता है आपका जो प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है आपके जठराग्नि को नष्ट कर देते हैं तथा पक्वाशय में आश्रित होकर संपूर्ण दोष युक्त सन्निपातज अतिसार को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे सीन देखते हैं आगंतुज अतिसार की संप्राप्ति क्या बताया गया? भय तथा शोक से लंबे समय तक ग्रस्त रहने के कारण वात का प्रकोप होता है तथा वात के साथ त्रिदोष भी दूषित होकर जठराग्नि को दुष्ट कर आगंतुज अतिसार को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं भेद इसी के अतिसार रोग के। तो क्या बोला गया? आचार्य चरक तथा अष्टांग हृदयकार ने अतिसार के निम्नलिखित 6 भेद बताए। कौन कौन से? वातज अतिसार, पित्तज अतिसार, कफज अतिसार और सन्निपातज अतिसार। ठीक है, पांचवा जिसमें आपका है आगंतुज अतिसार। ठीक है, इसमें आपका भयज अतिसार और शोकज अतिसार माना गया। ठीक है, सो विद दिस इसी को हो गया आपका 6 प्रकार के भेद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो आगे आपका है आचार्य सुश्रुत ने भी अतिसार के 6 भेद ही वर्णित किए हैं परंतु आगंतुज अतिसार में भयज अतिसार के स्थान पर आमज अतिसार को ग्रहण किया है। ठीक है, अर्थात क्या आपका आचार्य सुश्रुत ने भी क्या है 6 प्रकार के भेद ही माने हैं। ठीक है, परंतु क्या है जो आगंतुज अतिसार है ठीक है चरक और अष्टांग हृदय में उसके जगह पे क्या है भयज अतिसार के स्थान पे क्या कहे हैं इन्होंने आमज अतिसार को ग्रहण किया है। ठीक है, सो आचार्य सुश्रुत द्वारा आपके वातज अतिसार हो गए, पित्तज अतिसार, कफज अतिसार, सन्निपातज अतिसार और आगंतुज अतिसार में एक तो हो गया आपका शोकज अतिसार और एक हो गया आपका आमज अतिसार। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी में पुरुष की अवस्थाओं के आधार पर अतिसार के निमित्त 2 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? आम अतिसार और पक्व अतिसार। ठीक है, किसके आधार पर? पुरुष की अवस्था के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी में देखते हैं अतिसार के पूर्व रूप क्या बताया गया है? आचार्य सुश्रुत ने अतिसार व्याधि के निम्नलिखित पूर्व रूप बताए। कौन कौन से? हृदय प्रदेश नाभि गुदा उदर तथा कुक्षी में सूचीवत वेदना, सुई चुभने जैसी वेदना, अंग शैथिल्य, अपान वायु का अवरोध,
मल की प्रवृत्ति न होना, मद्यपान, भोजन का समय पाक न होना। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित लक्षण है। ठीक है, अतिसार के नेक्स्ट लक्षण नहीं, पूर्व रूप थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं आपके अतिसार के लक्षण। सर्वप्रथम आपका क्या है, सामान्य लक्षण क्या बताया गया है। अधोमार्ग से द्रव्य मल की बार बार प्रवृत्ति ही अतिसार का सामान्य लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भेदानुसार विशिष्ट लक्षण देखते हैं। अतिसार के भेदानुसार विशिष्ट लक्षण निम्न प्रकार है। सबसे पहले आपका है वातज अतिसार के लक्षण क्या बताया गया है। अरुण फेनिल वृक्ष एवं आम मल की थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रवृत्ति, ब्लैकिश फ्रोथी ड्राई एंड अनडाइजेस्टेड फूड डिफिकेशन, सशब्द तथा सशोर मल की प्रवृत्ति, नॉइसी एंड पेनफुल डिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में पित्तज अतिसार के लक्षण क्या बताया गया है। आरित्र, पीला, हरा, नील, कृष्ण, रक्त तथा पित्त मिश्रित दुर्गंध युक्त मल त्याग, तृष्णा, एक्सेसिव थर्स्ट, दाह, बर्निंग सेंसेशन, मूर्छा, फेंटनिंग, उदर में शूल, पेन इन एब्डोमेन, गुदा में संताप, बर्निंग सेंसेशन इन एनल रीजन। ठीक है, ये सारे क्या आपके हैं पित्तज अतिसार के लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कफज अतिसार के लक्षण क्या बताया गया है। स्निग्ध, श्वेत, पिच्छील, तंतुदार, आम, गुरु, दुर्गंध तथा कफयुक्त थ्रशूल मल त्याग, व्हाइटिश, अनडाइजेस्टेड, थिक स्टूल विद पेन एंड मिक्स्ड विद म्यूकस, उदर, वस्थि, वंक्षण तथा गुदा में भारीपन, फीलिंग ऑफ हैवीनेस ओवर एब्डोमेन, ब्लैडर एंड एनल रीजन, उच्च क्लेश, नौसिया, निद्रा तथा आलस्य, स्लीपीनेस एंड लेसिटेट, शरीर में अवसाद होना, लूजनेस ऑफ बॉडी। ठीक है, सारे क्या आपके कफज अतिसार के लक्षण। आगे आपका जो है फोर्थ पेज है, उसके लक्षण सन्निपातज अतिसार के लक्षण क्या बताया गया है। सुअर की वसा, मांस के धोवन सदृश मल प्रवृत्ति, स्टूल लाइक वॉश्ड वाटर ऑफ पिग फैट, वेदना युक्त तथा वेदना रहित मल का त्याग, डिफेकेशन विद और विदाउट पेन, विभिन्न वर्ण युक्त मल त्याग, डिफेकेशन ऑफ डिफरेंट कलर्ड स्टूल, सर्व दोषों में के रूपों से युक्त। ठीक है, ये आपके थे सन्निपातज अतिसार के लक्षण। नेक्स्ट आपका है आगंतुज अतिसार के लक्षण क्या बताया गया है। आचार्य चरक मतानुसार आगंतुज अतिसार के लक्षण वातज अतिसार के समान होते हैं। ठीक है, तो आगंतुज अतिसार के लक्षण कैसे होंगे आपके वातज अतिसार के लक्षण के समान। ठीक, आगे आपका है आचार्य सुश्रुत द्वारा जो भेद था आम अतिसार के लक्षण क्या बताया गया है। नाना वर्ण युक्त मल की प्रवृत्ति, डिफेकिकेशन ऑफ डिफरेंट कलर्ड स्टूल, शूल युक्त द्रव्य मल की प्रवृत्ति, पेनफुल एंड लिक्विड स्टूल, बार बार मल की प्रवृत्ति, फ्रीक्वेंट डिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसी देख लेते हैं जो पक्वावस्था पुरुष अवस्था के आधार पर भेद। पक्वा अतिसार के लक्षण क्या बताया गया है। उपरोक्त कथित आम अतिसार के लक्षणों के विपरीत लक्षण पक्व अतिसार में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा क्या है मल का पानी में तैरना और रोगी के शरीर में हल्केपन की प्रतीति होना। ठीक है, ये सारे हैं। नेक्स्ट इसी में हम देख लेते हैं टॉपिक शाम तथा निराम मल की परीक्षा क्या बोला गया है। आम मल क्या होता है आपका वात आदि दोषों से युक्त मल होना, अत्यंत दुर्गंध युक्त तथा पिच्छिल मल, जल में मल का डूब जाना, ये सब क्या है आपके आम मल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है निराम मल क्या बताया गया है। दुर्गंध रहित तथा विशुद्ध मल, मल का जल में तैरना, विशेष रूप से शरीर तथा कोष्ठ में लघुता की अनुभूति। ठीक है, ये क्या होता है आपके निराम मल। ठीक है, आगे से बताया अतिसार व्याधि में आम दोष का अनुबंध रहता है। यदि अधिक मात्रा में अनुबंध हो तो अतिसार, आम अतिसार तथा यदि कम मात्रा में अनुबंध हो तो पक्व अतिसार समझना चाहिए। ठीक है, इसी का सापेक्ष निदान देख लेते हैं। अतिसार व्याधि का सापेक्ष निदान ग्रहणी तथा प्रवाहिका रोग से किया जा सकता है। ठीक है, सो आगे हम लोग देख लेते हैं आपका अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी दोष, विभेदक तालिका। ठीक है, सो ये आपका अतिसार हो गया है, प्रवाहिका और ग्रहणी दोष क्या बताया गया है, एक एक करके देख लेते हैं। समांतर प्रवाहन लक्षण नहीं पाया जाता अतिसार में। प्रवाहिका में प्रवाहन अवश्य पाया जाता है और ग्रहणी दोष में प्रवाहन नहीं होता। ठीक है, अतिसार में होता है आपका मल की अधिक मात्रा तथा बार बार प्रवृत्ति होना एवं मल का द्रवीभूत होना। ठीक है, प्रवाहिका में मल की अत्य अल्प मात्रा तथा द्रवीभूत मल तथा बार बार प्रवृत्ति होना। ठीक है, ग्रहणी दोष में कभी बंद तथा कभी द्रव्य मल की बार बार प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट अतिसार में कृशता नहीं होता, प्रवाहिका में कृशता नहीं होता तथा ग्रहणी में क्या है विशेष रूप से कृशता पाई जाती है। ठीक है, अतिसार में बताया गया आपका कभी कभी कफयुक्त मल की प्रवृत्ति, प्रवाहिका में सदा कफयुक्त मल की प्रवृत्ति होती है और ग्रहणी दोष में कभी कभी कफयुक्त मल की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अतिसार में आशुकारी व्याधि है और प्रवाहिका भी आपका क्या है आशुकारी व्याधि है और ग्रहणी दोष क्या आपका है चीरकारी व्याधि है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अतिसार में पक्वाशय समुद्र रोग है। ठीक है, प्रवाहिका क्या आपका है पक्वाशय समुद्र रोग और आपका ग्रहणी क्या है अमाशय समुद्र रोग। ठीक है, अतिसार में उपद्रव में शोथ की उत्पत्ति होती है, प्रवाहिका में शोथ उत्पत्ति नहीं होती है, ग्रहणी में क्या है उपद्रव शोथ उत्पत्ति होती है। ठीक है, अतिसार में बोला गया है कदाचित रक्त प्रवृत्ति, प्रवाहिका में कदाचित रक्त प्रवृत्ति होती है और ग्रहणी में क्या होती है प्राय रक्त प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, तो ये सारे क्या थे आपके अतिसार, प्रवाहिका और ग्रहणी दोष के विभेदक तालिका। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में आपका है आम अतिसार तथा प्रवाहिका विभेदक तालिका। ठीक है, तो आम अतिसार और प्रवाहिका क्या बोला गया है एक एक करके देख लेते हैं। आम अतिसार में सशूल मल त्याग, अपक्व मल का त्याग, मल अत्याधिक मात्रा में तथा
कम संख्या में होता है, अनेक धातुओं का क्षरण होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रवाह देख लेते हैं। मल त्याग के समय ऐंठन, अपक्व मल त्याग नहीं होता, मल अत्यंत तथा अधिक संख्या में होता है, केवल कफ का क्षरण होता है, ठीक है। आगे सीन देखते हैं। रक्त अतिसार तथा अधो रक्तपित्त विभेदक तालिका, ठीक है। तो ये रक्त अतिसार और अधो रक्तपित्त, ठीक है, क्या बताया गया है। रक्त की गुदा द्वारा प्रवृत्ति, रक्त की प्रवृत्ति गुदा मार्ग तथा मूत्र मार्ग दोनों से। जीव रक्त के भी लक्षण पाए जा सकते हैं, जीव रक्त के लक्षण नहीं होते हैं। मलयुक्त रक्त होना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट आगे सीन देख लेते हैं। अतिसार के साध्य असाध्यता क्या बताएगी। शास्त्रों में वातज, पित्तज तथा कफज अतिसार को सुख साध्य तथा शोक एवं भयज सनिपातज अतिसार को कृच्य साध्य माना गया है, ठीक है। सो वातज, पित्तज तथा कफज के आपके सुख साध्य और तथा शोकज, भयज, सनिपातज अतिसार के आपके कृच्य अतिसार है, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अतिसार के असाध्य लक्षण क्या क्या होते हैं। पक्व शोणित के समान मल का निकास, यकृत खंड के वर्ण वाले मल की प्रवृत्ति, मल का स्वरूप घृत में पेशवार से मिश्रित पानी तथा तैल मज्जा दूध तथा शहद के समान होना, मयूर पिच सदृश चंद्रिका युक्त मल, स्निग्ध हरित नील कृष्ण मेचक के समान कषाय वर्ण का मल की प्रवृत्ति, शवगंधी तथा अत्यधिक दुर्गंध युक्त मल की प्रवृत्ति, अनेक धातुओं का क्षरण होना, तृष्णा, दाह, ज्वर, भ्रम, तमक, श्वास, इक्का, श्वास आदि उपद्रव से युक्त अतिसार, गुदाभ्रंश, लालभ्रंश तथा आतुर के बल, मांस तथा रक्त का अत्यधिक क्षीण होना, सनिपातिक अतिसार, ठीक है। ये सारे के आपके असाध्य अतिसार के लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसमें अतिसार के उपद्रव क्या क्या होते हैं आपके। शोथ, शूल, ज्वर, तृष्णा, कास, श्वास, अरुचि, वमन, मूर्छा और इक्का, ठीक है। ये सारे के आपके अतिसार रोग के उपद्रव, ठीक है। सो विद दिस हम लोग ने आपके उदक व श्रोतस के जो दूसरी व्याधि है जो कि आपकी अतिसार है, ठीक है, आपके रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पेपर 2 का, ठीक है, वो देख लिया है, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग सौर्या बीएमएस एंड कीप सब्सक्राइबिंग।